खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास हस्बे साबिक। हमारे बहुत मोहतरम और मेरा तो इनसे दिल का रिश्ता है डॉक्टर इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे तल्ख और कभी कभी शीरीं सवालों का जवाब बहुत मोहब्बत से देते हैं। प्रोफेसर एमेरिटस हैं स्वीडन में। हाउसकीपिंग भी करनी होती है हमने। और पाकिस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा चुके हैं। इनकी किताबें न सिर्फ अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, ज़ाहिर अवार्ड्स भी मैटर करते हैं, लेकिन तारीख का धारा आप किस तरह मोड़ते हैं वो ज़्यादा अहम होता है। इनकी किताबों ने वाकई पढ़ने वाले को एक नया जाविया बख्शा है। और अब हम तभी हमें बार बार बुलाते हैं ताकि हम तारीख के हर पहलू को नए फाइंडिंग्स के मुताबिक देख सकें। आज हमने इस सिलसिले में दावत इन्हें दी है और आखिरी हिस्से में कि हम कश्मीर के मामले को समझ सकें। ये हमारी उसी सीरीज का सिलसिला है जहां हम कश्मीर को अलग जावियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आयशा जलाल साहिबा हमें वक्त दे चुकी, इख्तियार साहब के बाद हमें कश्मीर से एक पंडित, हिंदू पंडित हमें वक्त देंगे ताकि हम मसले को समझ सकें। इस आखिरी हिस्से में इश्तियाक साहब आपका बेहद शुक्रिया। यू वेलकम, थैंक यू। थैंक यू इश्तियाक साहब। इश्तियाक साहब, जब मैंने पिछली बार आयशा जलाल साहिबा का इंटरव्यू किया, और मैं सिर्फ उनका रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि एक जुमला उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि आप उनकी पर्सनैलिटी पे कुछ बात करें। वो ये है कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया और शी सेड कि आप कश्मीर का पूरा जो भी प्रोग्रेशन देखें, हिस्ट्री में हमने पहले बात भी की, जिस तरह इंडियन आर्मी ने रिएक्ट किया, 370 को हम देखते हैं, 35A आर्टिकल को देखते हैं, इसको इंडिया हैज मेड अ रॉयल मेस आउट ऑफ इट। ये आयशा जलाल साहिबा ने कहा था। डू यू थिंक दे हैव मेड अ मेस आउट ऑफ इट? Not according to me. They have taken up a challenge and they have tried to एक जो de facto situation थी उसको de jure किया उन्होंने। प्रैक्टिकली जो उनका कश्मीर था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर की सारी जो है ना वो मैनेजमेंट वो होती है। फ्रंट मैन जो भी होते हैं, इलेक्शंस भी होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, दोनों कैपिटल्स जो हैं दे हैव टोटल कंट्रोल ऑन दीज टेरिटरीज। ठीक है, ये शुरू से ये कम से कम 53 ऑनवर्ड जब शेख अब्दुल्ला का अरेस्ट हुआ है उसके बाद एक कई लॉज वो ले आए थे जिसमें सेक्शन 370 भी था, लेकिन वहां पे जो वो चेंज लाना चाहते थे वो ले आते थे यार, बाय रिमूविंग पीपल एंड ब्रिंगिंग पीपल हु वर इन देयर फेवर। तो अब क्या उन्होंने किया है, उन्होंने इसको जो एक एम्बिग्यूटी थी उन्होंने खत्म कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल गलती उनसे हुई है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड दिस ऑर्डर बट देयर इज नथिंग दैट द कश्मीर असेंबली एडवाइज्ड हिम टू डू। वो वहां पे उन्होंने वहां के गवर्नर से ले लिया कोई एक्सक्यूज निकाल के कि जी आर्टिकल वो है हेल्थ 93 जो 1935 एक्ट का है जिसके तहत अंडर डिस्टर्ब सिचुएशन आप ये कर सकते हैं। अब वहां पे इस पे जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो कांग्रेस और ये और वो, उन्होंने इस पे एतराज भी किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आगे ये केस है। माय प्रेडिक्शन इज कि द सुप्रीम कोर्ट विल वैलिडेट इट, they will not go against it. It will be too much of upsetting the situation. इंडिया में भी नजरिया जरूरत होता है, मेल हो जाता है। अभी ये जो केस हुआ है यासीन मलिक वाला, हाँ जी, यासीन मलिक वाले मस्जिद वाला, जी जी, उसके अंदर क्लियरली ये केस है कि उसकी जुडिशरी ने ये डंडी मारी है यार, इसमें कोई शक नहीं। और जब ये किया था मैंने पूरा वीडियो किया था, आई एम ऑन रिकॉर्ड, सो आई नेवर स्पेयर व्हेन दीज थिंग्स हैपन इन इंडिया, नेवर। बल्कि जब उन्होंने जेनोसाइड के ऊपर बात की थी, आई केम आउट वेरी स्ट्रांगली ऑन दैट, मुसलमानों का जेनोसाइड। तो अच्छा बात हो रही थी। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई रॉयल एनीथिंग है, इट्स सिंपली undoing a thing which never existed in reality. There was no autonomy which did not suit the central government. Autonomy जरूर थी। अब वो कहते हैं हम दोबारा आपको जम्मू और कश्मीर स्टेट बना देंगे, मगर सारे हिंदुस्तान की तरह आप भी एक उसका वो होंगे, स्टेट होंगे। You have states in India. Punjab is a state, Haryana is a state. You will be a state in the Federation of India. इसके सब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये एनेक्सेशन नहीं है कि ज़ाहिर इंडिया का पार्ट तो नहीं है, अभी कश्मीर डिस्प्यूटेड है, तो इजंट इट एनेक्सेशन? नहीं, वो कहते हैं कि 1952 या 54 में द कश्मीर असेंबली वोटेड फॉर परमानेंट
या कहते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग इंडिया। सिर्फ पाकिस्तान का उस पर एतराज ये है कि उस असेंबली के अंदर हमारी कश्मीर के लोग रिप्रेजेंटेड नहीं थे, तो पाकिस्तान उसको यूं डिस्प्यूट करता है। ठीक है। इंडिया का पोजीशन ये है कि कश्मीर असेंबली ने बाय पॉपुलर वोट, आई थिंक शेख अब्दुल्ला वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट, ज्वाइनिंग इंडिया को परमानेंट कर दिया था। सो द एक्सेशन बिल साइंड इन 1947 वाज टेम्पररी, अकॉर्डिंग टू द इंडियंस इट हैज बिकम परमानेंट। इस्लाम साहब, अब कश्मीरी पंडित्स, ये मामला है क्या? और ख़ास तौर पे जब मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूँ रिपोर्टिंग करते हुए, तो शायद मेजॉरिटी पाकिस्तानी इसको पता भी नहीं है, वो समझते हैं कि बस मुसलमानों के साथ ही जुल्म हो रहा है। अगर आप कश्मीरी पंडित्स का मामला हमें समझा सकें। देखें, कश्मीरी पंडित वो हैं जो एक मिनॉरिटी होते होते कोई 500,000 थे या 400,000 थे जो कश्मीर के अंदर ही रहे। देखें, कश्मीर बहुत गरीब भी था, बहुत गुर्बत थी, तो ओवर द सेंचुरीज कश्मीरी यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, इन इलाकों में आके सेटल होते रहे अपने रोजगार के लिए। ठीक है, कश्मीरी पंडित मेजॉरिटी हिंदुओं की मिनॉरिटी होते 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 लेट्स से 400,000, 500,000 was still living despite all the changes। हाँ, 1990 में वहां पे थे गवर्नर जगमोहन। कहा, अब बीजेपी की और इनकी पोजीशन ये है कि जगमोहन को खबर मिली कि हमले होने वाले हैं कश्मीरी पंडितों पे, और he was in no position to give them protection. Therefore, he told them कि भाई all I can do is to take you safely to Jammu। ठीक है, हमारी पोजीशन ये है कि जी मिलिटेंसी तो हो रही थी और किलिंग्स भी हो रही थी, बट nobody was actually targeting the पंडित्स। इक्का दुक्का अगर हो गया तो वो फॉर पॉलिटिकल रीजन है, इसलिए नहीं हुआ कि वो हिंदू पंडित थे। लेकिन उधर से जो एविडेंस है कि हिंदू पंडितों को भी उन्होंने टारगेट किया होगा। सो ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल लेफ्ट, और वो कुछ जम्मू में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ बॉम्बे में है, कुछ तेलंगाना में है, हैदराबाद, हर जगह पे वो पहुंचे हुए एंड दे आर अ बिग लॉबी। तो उसके बाद अब ये फिल्म बन गई है कश्मीर फाइल्स, जिसमें ये पंडितों का ही उन्होंने दुख दिखाया है। लेकिन लोगों का इतराज ये है कि शायद 300 एंड सम कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, निकाले सब गए हैं, मारे इतने गए हैं, लेकिन उससे 3 गुना ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने मार दिया था, जो कि ये प्रो पाकिस्तान लॉबी नहीं थी, जिसमें JKLF के लोग भी थे। तो व्हाई ही डिडंट शो दैट, I am not the filmmaker, so I can't answer for him. But the fact is, Kashmiri Pandits have been expelled from their homeland and under duress, कहना चाहिए, by force. अब जब हम पूरे इतना वक्त हो गया हमें बात करते हुए इस नशिस्त में, हम इंडिया की बात करते हैं, उसकी गलतियों की बात करते हैं, पाकिस्तान की गलतियों की बात करते हैं, कहीं आपको कश्मीरियों की भी गलती नजर आती है, और खास तौर पे उनके लीडर्स की, कि इस पूरे मामले को खराब करने में उनका भी किरदार है? बहुत किरदार है ये हमारे ये जितने लीडर्स हैं। देखिए, शेख अब्दुल्ला कुड नेवर रियली मेक अप हिज माइंड, डज ही वांट एन इंडिपेंडेंट कश्मीर और ही वांट्स कश्मीर टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक तो वो इसके साथ हमेशा डबल माइंडेड उनके बयान आते रहे हैं, और तभी पहला अरेस्ट भी हुआ था जहां पे उन्होंने शायद जाके इंग्लैंड में या कहीं बयान दे दिया था कि हम पता नहीं कश्मीर को इंडिपेंडेंट करवा देंगे या पाकिस्तान में ज्वाइन। ठीक है, फिर चाइना के साथ भी कुछ फ्लर्टेशन हुई है। तो कश्मीरी लीडर्स ने भी अपनी वो क्या कहते हैं क्लाउट नहीं समझी। वैली के अंदर तो उनकी क्लाउट है, लेकिन ओवरऑल इंडियन पावर के अंदर तो उनकी क्लाउट नहीं ना है इस तरह। और ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। जब शेख अब्दुल्ला को अंदर किया तो उनके क्लोजेस्ट एलाइज वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक पूरी कश्मीरी ऑपोजिशन तो ना फिर बनी इंडिया के साथ। वो तो इलेक्शन जब तक होते रहे, कोई ना कोई बंदा वहां पे
मुसलमान ही रूल करता रहा। आज तक कोई हिंदू तो चीफ मिनिस्टर नहीं ना इंडिया कश्मीर का हुआ। हालांकि जम्मू के अंदर ठीक ठाक डोगरा पोजीशन है, हिंदू है, लेकिन देयर हैज नेवर बीन अ नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर व्हेन इट वाज ऑल थ्री टुगेदर। आई डोंट रिमेंबर, आपको कुछ याद है? नहीं नहीं, आप सही कह आप सही कह रहे हाँ, हैं, आप सही कह रहे तो इंडिया ने जो एक होता है ना फॉर्मल तरीका, उसमें तो वो कामयाब रहे हैं ना, कि चीफ मिनिस्टर जो भी बने मुसलमान ही बने। इश्तियाक साहब, जो मिलिटेंसी का था, अगर मैं चाहता हूँ हमसे बस मुख्तसरन देखें, जो मिलिटेंसी थी, क्या ये बुरा आइडिया था? अगर मिलिटेंसी ना होती कश्मीरी लोगों की तरफ से, और शुरू से ही वो गांधीवाद और तमाम चीजों को डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी के जरिए हल करने की कोशिश करते, तो उन पे ये दाग भी ना लगता, क्या ये बेहतर होता? मैं तो यही समझता हूँ, और वो और ज्यादा जो है ना सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी ले लेते। जो चीज वो नहीं थे हासिल कर सकते, वो मैं डायरेक्ट, वो आजादी नहीं थे हासिल कर सकते कि वो इंडिया से आजाद हो जाए, लेकिन इंडिया से मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है ना, बजाय फॉर्मल के सब्सटेंशियल, शायद इंडिया वो मान जाता, और शायद पुंछ के कुछ इलाके वो पाकिस्तान को देने को तैयार भी हो जाते। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को पाकिस्तान और इंडिया मान लेते ना एज इंटरनेशनल बॉर्डर, तो पुंछ का कुछ इलाका उस जमाने में शुरू में डिक्लेयर कि ये हम दे भी देंगे जस्ट टू, अब शायद वो भी ना वो देने को तैयार हो, क्योंकि टफ हुकूमत है दिल्ली के अंदर। एटीट्यूड चेंज हो गया यार। इख्तियार साहब, बस आखिरी दो सवाल, एक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, फिर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नजर आता है कि किसी भी मौके पे कामयाब नहीं हुई। अगर आप मुख्तसरन बता सकें कि हमारी डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी में, और हमारा जो जिस तरह हमने दुनिया को कश्मीर का मामला समझाने की कोशिश की, बुनियादी क्या गलती की हमने? बुनियादी गलती तो ये है, पाकिस्तान का जब था ना ये कोल्ड वॉर चल रही थी, तो अमेरिका की लीनिंग पाकिस्तान की तरफ होती थी, बरतानिया की भी होती थी, हाँ जी। और रशिया शुरू में कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, लेकिन जब हमने ज्वाइन कर लिए ये मिलिट्री पैक्ट्स, तो वो इंडिया की तरफ उसके झुकाव हो गया। तो फिर जितने रेजोल्यूशन जो हैं, वो जहां पे एक साइड को सूट ना करे, दूसरी साइड उसे वीटो करवा देती थी, हाँ जी। जी जी। तो डिप्लोमेटिकली हमने देखे, डिप्लोमेटिकली तब एक बेहतर केस बन सकता था अगर आजाद कश्मीर इंडियन कश्मीर से ज्यादा डेवलप्ड होता। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे वाकई मैक्सिमम ऑटोनॉमी है, ये वो सब जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर देयर इज वन सेक्रेटरी ऑलवेज फॉर कश्मीर, और उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये मैं तब का जानता हूं, व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, क्योंकि जो थे ना चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर के सैयद फयाज हसन, वो सैयद फिदा हसन के बड़े भाई थे, जो चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान थे, और ये लाहौर की फैमिली है। वी वर ओनली नेबर्स, तो मुझे सबका पता है। चीफ मिनिस्टर आजाद कश्मीर के वाज फ्रॉम मुस्लिम टाउन लाहौर, वो तो वहां पे अपॉइंट हुए थे, दे वर नॉट कश्मीरीज, पंजाबी थे ये सारे। और सो वन शो केस भी तो एक चीज है ना यार, कि पाकिस्तानी कश्मीर मोर डेवलप, मोर ये वो तो है नहीं। इंडिया ने पॉलिटिकल ऑपरेशन जरूर की है, लेकिन इकोनॉमिकली उन्होंने सब्सिडाइज करके फूड स्टफ, चावल, तेल, ये वो। मैं एक जगह देख रहा था, अब तो वो फिगर्स आउटडेटेड हो गए हैं, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना पर कैपिटा यूपी का, और ये मच लेस देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन कश्मीर। तो इंडिया स्पेंड बहुत करता था, कश्मीरियों को सब्सिडाइज करता था उनकी चीजों को। हमने तो ये नहीं किया, हमने तो इस्लाम का फैक्टर किया है ना, कि ये मुसलमान है तो ये हमारे साथ है। तो अब आप डिप्लोमेसी वहां पे क्या दिखाएंगे? हाँ, हम बार बार यूएन चार्टर्स की बात करते हैं ना, कि रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम एक सच नहीं ना बताते। वो सच ये है कि द कश्मीर डिस्प्यूट इज अंडर चैप्टर 6। Chapter 6 only entitles the United Nations and the Security Council to facilitate peace. It has no
अथॉरिटी टू इंटरवीन एंड सेटल अ डिस्प्यूट, वो है चैप्टर 7। और इसका मैंने खुद सुना हुआ है, 2001 है या 2009, पता नहीं, ये कंफ्यूजन मेरे ज़हन में है। Kofi Annan said that the Kashmir dispute has been removed from the list of disputes. It belongs to chapter 6, and that means India and Pakistan have to resolve it through bilateral. और इंडिया कहता है कि शिमला agreement में Pakistan has agreed to it. So it's no longer a matter of this dispute going to the United Nations. Third party arbitration is out of the question. We will never accept it. हाँ, इंडिया और पाकिस्तान को रिजॉल्व करना है थ्रू बायलैटरलिज्म। और मुझे जो समझ आती है, वो कहते तो ये नहीं है, वो यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर दोनों साइड्स मान लें एज इंटरनेशनल बॉर्डर, तो जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन, जो मुझे समझ आती है कि इंडिया वैसे तो कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी छोड़ो, एक्सेशन बिल तो महाराजा ने साइन कर दिया है, कश्मीर असेंबली ने उसको रेटिफाई भी कर दिया है, इट इज परमानेंट एक्सेशन टू इंडिया, दिस इज द इंडियन पोजीशन। बट एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन नोज कि पहले ही मुसलमान एक फैक्टर प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिक्स में है। Why would they want another several million to join India? So what they are hoping is कि लाइन ऑफ कंट्रोल किसी तरीके से पाकिस्तान अग्री कर ले कि इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। और मनमोहन सिंह ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कहा था कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन, एंड मुशर्रफ ने उसे कोट किया है अपनी किताब में कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन बट दे कैन बी मेड मीनिंगलेस। ठीक है ना? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया यार। और उसमें मैं एक अपने एग्जांपल दे देता हूँ ना, ये पहले हो चुका है। ओलैंड एक आइलैंड है बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन। थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे। जी प्लीज प्लीज प्लीज। एक जमाने में स्वीडन बहुत बड़ी एक एम्पायर थी, तो फिनलैंड जो था वो प्रोविंस था स्वीडन का। ओके, बाद में स्वीडन लॉस्ट द वॉर अगेंस्ट रशिया और फिनलैंड बना, रशिया का हिस्सा बन गया। इट वॉज कॉल्ड द डची ऑफ फिनलैंड। ठीक है, 1917 में व्हेन लेनिन केम टू पावर, उन्होंने फिनलैंड को आजाद कर दिया। अब फिनलैंड के तहत था ये ओलांड आइलैंड्स। रशियन कंट्रोल बाद में फिनलैंड के पास आ गया। ठीक है, स्वीडन ने कहा कि यहाँ की जो 100% पॉपुलेशन है वो स्वीड्स हैं बिकॉज दे स्पीक स्वीडिश एंड दे वांट टू जॉइन स्वीडन। उस जमाने में लीग ऑफ नेशन थी। लीग ऑफ नेशन ने 1920 में रूलिंग दी, वो जरा सुन ले। रूलिंग ये थी कि द सॉवरेंटी ऑफ फिनलैंड इज अपहेल्ड, लेकिन ओलैंड से फिनिश आर्म्ड फोर्सेस और स्वीडिश आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर जाए, ये एक जोन ऑफ पीस डीमिलिटराइज्ड इलाका बन जाए। ठीक है, और यहाँ के लोग चाहें तो फिनलैंड में जाके काम कर सकते हैं या स्वीडन के अंदर, लेकिन वहां से लोग इस आइलैंड पे आके ना प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं ना कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो वो फैसला आज तक चल रहा है। आप अगर फिनलैंड जाएं, कभी आए आप स्वीडन, आपको ले जाएंगे, क्लोजेस्ट आइलैंड वही है। शाम को जाती है अपना वो बोट, तो वहां पहुंच जाती है और अगले दिन वो वापस आ जाते हैं। 100% स्वीडिश, बट इट्स पार्ट ऑफ फिनलैंड, बट इट इज ओपन टू एवरीवन। ये हमारी जो मुशर्रफ साहब ने थ्रू मियां खुर्शीद महमूद कसूरी, जो कसूरी प्लान है, उसके ऊपर मेरा पूरा आर्टिकल है और इस किताब में भी उसका जिक्र है, जिन्ना वाली किताब में।
वो प्रपोजल ये था कि टू इंडिपेंडेंट कश्मीर इज आउट, चॉइस सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान, बट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स में हल था। कुछ लोग कहते हैं 50 ईयर्स, मैंने तो 15 ईयर्स पढ़ा है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए, इस दौरान ट्रेड रिज्यूम करती जाए, लोगों का आना जाना कर दिया जाए, और 15 साल के बाद इस दौरान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एफर्ट्स हो, और 15 साल के बाद या जितने भी वो साल स्पेसिफाइड है, बाद में दोबारा पूछा जाए कि कश्मीर के साथ क्या किया जाए। अब वो जब ये पूरी स्कीम चल रही थी तो आई हैव टॉक टू खुर्शीद महमूद कसूरी, आई कैन क्लेम हिम टू बी अ फ्रेंड। तो उन्होंने कहा कि आई हैड एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, बीजेपी भी ऑन बोर्ड थी, कांग्रेस भी ऑन बोर्ड थी, कश्मीरी सारे लीडर ऑन बोर्ड थे, और पाकिस्तान आर्मी भी ऑन बोर्ड थी, और पॉलिटिशियन भी ऑन बोर्ड थे। तो दिस वाज गोइंग टू बी अ वर्केबल सोल्यूशन। लेकिन वहां पे जब ही वेंट टू बॉम्बे टू प्रेजेंट हिज बुक, तो वो मशहूर है कि उनके साथ जो उनके होस्ट थे, उनका चेहरा आके काला कर दिया वहां के शायद शिवसेना ने या कुछ, तो वहां से फिर वो बात में ड्रॉ हो गई। लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीत गई बीजेपी। 2014 में उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन का मुद्दा है, यानी मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि वी विल अमेलगमेट कश्मीर इनटू इंडिया। और फिर 2019 में वो जीत गए और उन्होंने ये फिर अब फैसला कर लिया। मेरे ख्याल से अब भी जो फैसला होगा या हो सकता है जो पीसफुल हो, वो यही होगा कि दोनों, वो तो था ना 15 इयर्स के बाद रीनिगोशिएट करेंगे, मैं कहता हूं नो, लाइक ऑल एंड आइलैंड, लेट इंडिया कीप इट्स कश्मीर, वी कीप आवर कश्मीर। लेकिन यहां पे कश्मीरियों के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अनक्वेश्चनेबल हो, और बॉर्डर जो हैं वो वाकई पोरस बना दिए जाएं या मीनिंगलेस बना दिए जाएं, लेकिन टेरिटरी उनकी हो। जिस तरह देखना यूरोपियन यूनियन के अंदर देयर इज अ स्वीडिश स्टेट और उसकी टेरिटरी है, फिर डेनमार्क की शुरू हो जाती है। नॉर्मली दे मीन नथिंग। आई कैन सिट हेयर वन डे इन स्टॉकहोम एंड ड्राइव ऑल द वे, वो तो दूसरी बात है, मैंने कार चलानी आज तक सीखी नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आप लिस्बन चले जा सकते हैं एंड यू कैन सेटल देयर, वहां पे नौकरी करो, बिजनेस करो, बच्चे पैदा करो, वहां पे सेटल हो जाओ इफ यू वांट। हाँ जी, व्हाई कांट दैट वर्क फॉर अस? एक्चुअली अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ना, और अगर इनको इस्लाम का प्यार हो तो इनको अरबों से झड़कें खाने की जरूरत नहीं है। अपने शक्लें वो, बातें वो, हरकतें वो सारी तो इधर हैं हिंदुस्तान में। कभी उनकी इंटरेस्ट इन्होंने कभी नहीं देखा। जिन्ना साहब ने तो कहा कि आई विल हैव देम टेस्ट मार्टरडम एंड गेट स्मैश्ड। तो इस्लाम का प्यार कहाँ है यार? जरा मुझे कन्विंस तो करो। सर मैं कौन हूं आपको कन्विंस करने वाला, लेकिन कम से कम आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू एंड एवरीबडी वाचिंग राइट नाउ कि डॉक्टर आयशा जलाल ने भी एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन दिया था कि इसको पोरस बना दो और अल्टीमेटली इसको इररिलेवेंट कर दो। लेकिन दिस ब्रिंग्स, आप प्लीज कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सोल्यूशन काफी देर से या वहां पे है, जी और आई एम वेरी ग्लैड आयशा जलाल केम टू द सेम कंक्लूजन। फॉर वंस आई थिंक दिस इज द ओनली सेंसिबल थिंग व्हिच वर्क्स। लेकिन आई कैन क्लेम कि ये मैंने उनसे पहले कहा हुआ है। अच्छा, फिर हम उस पर दूसरी तरफ चले जाएंगे, बट लेकिन मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ ये सुन के। आई एम वेरी प्लीज टू हेयर दिस, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग सिर्फ यही कह सकते हैं। दोनों, ये आखिरी सवाल है इसके सॉल्यूशन के मुतालिक, आपने सॉल्यूशन में खुद ही जवाब दे दिया। दोनों मुल्कों की स्टैब्लिशमेंट और जिस तरह की अब पोलराइजेशन हो गई है, आपको लगता है ये हो सकेगा प्रैक्टिकली? देखो यार, बात सुनो, इस किस्म की सियासत जो है ना कॉन्फ्रंटेशन की, उसने तबाह किया यूरोप को कई दफा, और नाटजिज्म भी आया, फैशिज्म भी आया, वो सारा उन्होंने देख लिया। लेकिन दे हैव अटेन्ड अ विजडम जहां पे इन जंग के जरिए वो इन इश्यूज को सेटल नहीं करना चाहते। यूक्रेन में देखो तो सही कितना दुख लोगों के लिए ये बन गया है। तो हमारी ट्रेडिशन तो यहाँ पे जो है सब कॉन्टिनेंट की,
सूफियों की, संतों की, भक्तियों की। और हिंदुइज्म तो कन्वर्टिंग रिलीजन भी नहीं है यार, एक तो उनकी तारीफ कर ले। जी, आपने पहले कास्ट भी ये कहा था जी। कास्ट सिस्टम उनकी कमजोरी है, लेकिन वो आपको फोर्स तो नहीं करते कि आप मुसलमान, आप हिंदू हो जाएं। दे लीव यू अलोन। तो ऐसे लोगों के साथ कल्चरली हमारे कितने रिलेशनशिप हैं। अब आपके बुजुर्गों का नहीं पता, लेकिन ज्यादा लोगों के बुजुर्ग तो यहां से कन्वर्ट हुए हैं ना। कोई खुशी से हो गए, कुछ डंडे से हो गए, कुछ अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हो गए, लेकिन डीएनए हमारा एक है। अगर हम ये कर लें तो, और हमने बनाना था पाकिस्तान, वो तो बना हुआ है। मुझे अब कोई इंडियन नहीं मिलता जो कहता है कि जी पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन गया। तो जब ये चीज अब हिस्ट्री ने मान ली है, there will always be a Pakistan as long as we don't undo it. न्यूक्लियर पावर है, इसको कोई आके नहीं ला सकता। आप खुद ही पाकिस्तान को डिसॉल्व कर दें तो एक और बात है, एंड इंडिया कैन नेवर डेयर डू इट, क्योंकि दोनों तरफ से ये फायरिंग हो सकती है ना। तो हिस्ट्री का यही फैसला है। मैंने कहा है देयर वाज एन ऑफर फ्रॉम इंडिया विच वी डिडंट एक्सेप्ट, तो आज उसका पे कर रहे हैं ना हम प्राइस। आप हैदराबाद भी चाहते थे तो ना वो मिला तो ना ये मिला। तो आपकी मिस कैलकुलेशन। चौधरी मोहम्मद अली ने यही कहा ना, जिना द ग्रेट क्लेवर टैक्टिशियन वाज एमिंग फॉर, वो एम हमेशा पूरा नहीं ना होता। जब आप चेस खेलते हैं, यू नेवर विन ऑल द गेम्स भाई। और आपकी बात पे मुझे वो शेर याद आता है कि न खुदा मिला न मिसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उधर के रहे, तो ये मान लो, ये मान लो, बात खत्म हो जाती है। कश्मीर, आखिरी सवाल, अगर आप नाम ले सकें, आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासत में ये किस लीडर के अंदर कैपेसिटी है कि वो इसे स्पीयर हेड कर सके, और इंडिया में किसके पास है? तो बस हम इसे क्लोज करते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस का तो मुझे पता नहीं। शहबाज शरीफ इज अ बिजनेसमैन एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन, लेकिन इज अ कश्मीरी, अब उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो कोई पाकिस्तान आर्मी का जनरल जो है ना, उसके विजडम से ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्टीमेटली तो अगर आर्मी मानेगी। सुना है कि बाजवा साहब जो है वो इंडिया के पीस के साथ खासे पॉजिटिव है। कश्मीर पे उनकी क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले नॉर्मलाइज तो रिलेशनशिप कर लो, ट्रेड शुरू कर दो, उससे फायदा लोगों को होना शुरू हो, तो पता लगे कि कश्मीर में भी अगर हम ट्रेड करेंगे तो फायदा ही होगा। तो लेट्स डू इट। और अगर वो बॉर्डर ऐसे रहता है यार, कि बॉर्डर तो है लेकिन आप आ जा रहे हैं, तो फिर व्हाट इज द पंगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं अमृतसर जाना चाहता हूँ, जलंधर जाना चाहता हूँ, अगर मैं वहां आके जाके और फिर पाकिस्तानी ही रहूं तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? सारी दुनिया तो यही कर रही है ना अब। इश्तियाक साहब, मैंने आपसे बहुत कम टाइम लिया था, लेकिन क्योंकि ये इतना इन डेप्थ इशू था तो हमें पूरे 3 घंटे हो गए, और आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें इस पूरे मौजू पे तो हम इसे क्लोज करते हैं। नहीं, मैं तो हम कहूंगा कि आई होप कि पाकिस्तानी जो मेरी बातें सुनते हैं वो मुझे फेयरली जज करें। यू नीड समबडी टू क्रिटिसाइज what is wrong with Pakistan. Doesn't mean you are against your state. No, not at all. I say this is a historical fact. मेरा सारा बचपन से लाहौर, ये कॉलेज, सारे दोस्त तो मेरे लाहौर में ही है ना, और पाकिस्तान में है। तो आई एम नॉट स्टूपिड, एंड आई नो इंडिया डजंट वांट पाकिस्तान बैक, एंड नोबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ने ये फैसला कर दिया है। ये वो फैसला नहीं है जो मैं समझता हूँ बेस्ट था, लेकिन ये वो फैसला है जो मुमकिन हुआ, और अब ये है, तो आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें यार, बात खत्म हो गई। लिहाजा जज मी ऑन द मेरिट्स ऑफ माय रिसर्च एंड द आर्गुमेंट्स आई प्रेजेंट। इफ दे आर क्रिटिकल, सो व्हाट? जैसे मैंने कहा है, अरुंधति रॉय और चॉम्स्की का तो रोज मैं जिक्र अपने इन्हों से सुनता हूँ जो मुझे गालियां दे रहे होते हैं। तो दे शुड बी कंसिस्टेंट इन गालियां देना फिर।